नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा हिंदी का टॉपिक है और ये हिंदी का टॉपिक हम लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए। ये सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे उस परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हो हमारे टॉपिक से बाहर नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए, जैसे कोई भी इस समय एग्ज़ाम आपका पीईटी होने वाला है, पेटो है, टीईटी है या जो भी है, पीसीएस तक के हम गारंटी लेते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए जितना भी हम पढ़ा देंगे, जितना भी टॉपिक हम दे देंगे आपको, उसी टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारे आउट सिलेबस से है या हमारे टॉपिक हमने जो आपको पढ़ाया उस टॉपिक से अलग है, तो मैं मान जाऊंगा और मैं ये लिखित देता हूं कि हमारे टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, विश्वास रखिए और ये हमारा मात्र एक बार इस वीडियो को आप पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। उसको आप एग्ज़ाम से पहले आप एक बार दोहरा करके जाइए। आप देखेंगे कि जितना हमने पढ़ाया है एकदम 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और संपूर्ण रूप से आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला का टॉपिक आप देखेंगे कि जितना भी वर्णमाला हम आपको पढ़ाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि पीईटी, रेलवे ग्रुप डी या यूपीपी का हो, टेट या सुपर टेट हो या पीसीएस तक के एग्ज़ाम हो, हमारे वर्णमाला से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा दावा और वादा भी है। आइए चालू करते हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, वर्णमाला की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारा यही है, वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित देखिए, और हाँ, इसके पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर भी करते रहिएगा ताकि जितना भी चैनल हमारा ग्रोथ करेगा उतना ही अच्छा टॉपिक हम आपको देंगे और एकदम निःशुल्क है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने वर्णमाला चैप्टर पर। आप देखेंगे कि जितना भी वर्णमाला हमारा होगा वो टॉपिक से संबंधित होगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो पहला टॉपिक हमारा यही है, वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए आपको दो शब्द मिलकर के बना होता है, एक होता है वर्ण और दूसरा होता है माला। इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर के हमारा वर्णमाला बनता है। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द, एक शब्द कौन सा है, वर्ण है, और दूसरा शब्द है प्लस माला। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है वर्ण और माला। यानी कि वर्ण का मतलब होता है कि ये जो वर्ण है और प्लस माला, यानी कि वर्ण जो आप ये लिपि पढ़ते हैं हिंदी में, लिपि यानी कि लिपि के चिन्हों को जो कहते हैं उसी को वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पे माला, अब माला यानी कि उसी चीज़ का एक माला बना देते हैं जो एक सिस्टम में काम करता है। तो जैसे वर्णों का एक सिस्टम, यानी कि जो वर्ण हमारे हैं हिंदी में, ये वर्णों का एक सिस्टम होता है, एक उसकी प्रगति होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि एक वर्णों का एक सिस्टम से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं ये सभी माला के अंतर्गत आता है। जैसे आप फूलों को लेते हैं, कई फूलों को लेते हैं, उनको आप एक माला यानी कि उनको एक पिरो करके एक माला बना देते हैं। और जब माला बन करके तैयार हो जाता है तो उसी को आप जो है कहीं भी चढ़ाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है और उसका एक सिस्टम भी होता है। तो उसी तरह से हमारे वर्णमाला में जो वर्ण है और इसी का हम जब आप सिस्टम में लिखते हैं तो उसी को माला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला। अब ये वर्णमाला क्या क्या चीज़ें हैं, आप देखिए ये वर्णमाला आपको दो टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। पहला नंबर कि जो ये अक्षर होती है, यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं कि पहला नंबर इसको आप वर्ण भी कह सकते हैं। अभी देखिए इसको टॉपिक में अभी हम बताते हैं। इसको आप वर्ण भी कह सकते हैं, इसको आप अक्षर भी कह सकते हैं, इसको आप जो है अक्षर के अलावा इसको आप ध्वनि भी कह सकते हैं। यानी कि अगर तीनों की बात करें तो ये वर्ण, अक्षर और ध्वनि, ये तीनों चीज़ें एक ही होता है।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि यह वर्ण ये किन शब्दों को कहते। देखिए अक्षर का जो बात करें तो अक्षर का अन्य यूट्यूबर या अन्य जो शिक्षक मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, अक्षर की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, या ये कहते हैं कि भाई अक्षर जो है ये स्वर अलग हो गया, अक्षर जो है व्यंजनों कहते हैं। तो इस प्रकार के ऐसी कोई डाउट ना रखें। आप देखिए ये वर्ण या अक्षर या ध्वनि ये सभी चीज़ें एक ही होता है। अब ये अक्षर की परिभाषा कैसे करते हैं, अक्षर यानी कि जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसका क्षरण न किया जा सके। जैसे स्वर है, स्वर में कोई भी स्वर ले लीजिए उसमें उसका क्षरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन को लेते हैं तो उसका क्षरण कर सकते हैं। जैसे व्यंजन को अलग कर देते हैं, स्वर को अलग कर देते हैं, तो इसका क्षरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो अक्षर होता है ये अक्षर यानी कि जिसका क्षरण न किया जा सके। अब ये अक्षर दो प्रकार से हम आप लिख करके पढ़ाएंगे हम आपको। पहला नंबर होता है स्वर और दूसरा नंबर होता है व्यंजन। व्यंजन, इस स्वर और व्यंजन को जब आप मिला देते हैं तो हिंदी में टोटल 52 अक्षर होती है। टोटल कितने अक्षर होते हैं, टोटल 52 अक्षर होती है। ये पूछा जाता है कि हिंदी में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो हिंदी में आपका टोटल 52 अक्षर होती है। अब ये काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग के लिए आप देख लीजिए, आगे हम 52 अक्षर आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें आपका पहला नंबर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको और हम नीचे कर दे रहे हैं। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, यही वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। इसी को हमने आपको बताया कि वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं, अक्षर। इसी को ध्वनि भी कहा जाता है, ध्वनि। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या अक्षर है या ध्वनि है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, इसमें से तीनों में से कुछ भी दिया रहे तो आपका यही जवाब होगा, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। अब यहाँ देखिए ये टोटल आपकी जो हिंदी है, इसमें हिंदी में आपके देखिए कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या आपका 52 होता है, कुल वर्ण। तो ये कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या आपका 52 होता है। अब आते हैं ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं। पहला नंबर तो 11 क्या होता है, ये स्वर होता है, 11 स्वर होता है। ये स्वर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो 52 वर्ण में पहला नंबर 11 स्वर होता है, 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा प्लस 4 संयुक्त वर्ण होता है, ये 4 संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हो गया। इसके अलावा देख लीजिए 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। 2 होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। अब देखिए ये 1 मिनट रुकिए। अब ये उच्छिप्त व्यंजन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन,
ये उक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इसके बाद है +2 आयोग वर्ण, +2 आयोग वर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया 11 स्वर हो गया, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त वर्ण हो गए, 2 उक्षिप्त व्यंजन हो गए और 2 अयोगवाह वर्ण हो गए। अब यहाँ पे इनको अगर जोड़ा जाए तो देखिए 2 2 4 4 4 8, 33 और 11 44, 44 8 52। अब यहाँ पे टोटल आपका कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। ये टोटल आपके, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं तो हिंदी में टोटल 52 अक्षर होते हैं, जो आपके सामने हमने लिख करके बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? वर्णमाला। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या चीज़? वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे स्वर और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा व्यंजन। तो पहले स्वर के बारे में देख लीजिए, स्वर कौन कौन से हैं। तो हमने बताया कि स्वर आपका 11 स्वर है। 11 स्वर कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लीजिए। 11 स्वर में आप देखेंगे कि जो अ है, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके अलावा ए, आए, ओ, आओ, ये हो गए टोटल 11 स्वर। ये टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं तो हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अंग और अह आता है, यानी कि 2 अक्षर जो आते हैं, इसी को अयोगवाह कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये स्वर के अंतर्गत गिने नहीं जाते हैं। अब ये आपका स्वर हो गया कितना? 11। आइए पुनः देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कही जाती है। दूसरा चीज़ें हमने ये बताया कि कुल वर्ण, यानी कि हिंदी में जो टोटल अक्षर होती है, ये टोटल अक्षर 52 वर्ण होती है। तीसरी बात हमने ये बताया कि ये स्वर और व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं। अब ये स्वर हमने आपको 11 स्वर बताया कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो 11 स्वर में से पहला आपका ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, यानी कि 11 स्वर हो गए आपके। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते चलते हैं कि स्वर एक कहते किसे हैं। तो इसके बारे में देखिए, जो वर्ण, यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि इसमें इसको बोलने के लिए किसी भी व्यंजन या किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही स्वरों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे ही अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी भी अक्षर या किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये होता है, ये जो आपको हम 11 स्वर बताए हैं, इसी में से देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार घुमा घुमा करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बार बार रट करके जाते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं कि आपको आउट ऑफ बुक से, यानी कि जो बुक आप जो यूट्यूब पर से आप पढ़ के जाते हैं वो टोटल आपको मैच नहीं करता। आज हमारा ये वादा है कि आप हमारे इस वीडियो को देखें एक बार, हो सके तो इसका नोट्स भी बनाएं और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे इसको एक बार दोहरा करके जाएं। अगर एक भी क्वेश्चन मेरे इस क्वेश्चन से बाहर आ गया तो आप तुरंत कमेंट करिए कि आपने जो टॉपिक हमको बताया था उस टॉपिक से जो है सिलेबस से हमारा जो है ये क्वेश्चन बाहर आया है। अब देखिए
इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि स्वरों को लिखने के आधार पर, यानी कहा जाएगा कि स्वरों को लिखने के आधार पर कितने स्वर होते हैं, या ऐसे कह दिया जाएगा कि लिखने के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं। तो लिखने के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा, ये तो हो गया लिखने के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको हम आपसे पहले ही बता दिए कि टोटल 11 स्वर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर, अगला क्वेश्चन आपका है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अर्थ के आधार पर आप कमेंट करिए कि अर्थ के आधार पर कितने स्वर हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए। अब देखिए, पहला तो हो गया लिखने के आधार पर, दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए आपका कितने स्वर होते हैं? तो मात्र 10 स्वर होते हैं। अर्थ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मात्र 10 स्वर होते हैं। तो इसमें 11 में से कौन सा स्वर नहीं होता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें जो एक अक्षर री आती है, ये इसमें 10 स्वर, यानी कि अर्थ के आधार में री नहीं आती। इसलिए अगर हम री को निकाल दें इस 11 स्वर में से, तो आपका मात्र 10 स्वर बचता है, और ये 10 स्वर अर्थ के आधार पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ये पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर होते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर मात्र 3 स्वर होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3 स्वर होते हैं। ये कौन कौन होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। आपने पढ़ा है ह्रस्व स्वर के बारे में, तो एक हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा आपने पढ़ा प्लुत स्वर। ये संपूर्ण जानकारी सबको है। यानी कि यह अगर ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन, सिर्फ देखिए आप इसके ह्रस्व के बारे में, दीर्घ के बारे में और प्लुत के बारे में आज तक आप पढ़ते चले आए हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वरों को कितने आधार पर बांटा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ये कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर कितने क्वेश्चन होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर भी मात्र 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 स्वरों को बांटा जाता है, यानी कि स्वरों को 3 प्रकार में बांटा जाता है जिह्वा के आधार पर। अब जिह्वा के आधार में जैसे एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इसके बारे में आप पढ़े हैं। अब इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है अग्र स्वर, क्या चीज़ है मध्य स्वर और कौन सी चीज़ है पश्च स्वर। आपको पढ़ाएंगे भी, याद भी कराएंगे और ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। आगे देखते हैं। आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन ये पूछे गए और एक क्वेश्चन हमने आपको शुरू में बताया कि ये लिपि या चिन्हों के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये क्वेश्चन हमने वो बताया।
4 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। स्वरों को लिखने के आधार पर 11 वर्ण होते हैं, यानी कि 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ये बताया कि अर्थ के आधार पर आपके कितने स्वर होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 10 स्वर होते हैं, री नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 3 वर्गों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के। अगला क्वेश्चन ये है जिह्वा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो जिह्वा के आधार पर मात्र 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वें क्वेश्चन में आपका है, 5वें क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाएगा कि मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर देखिए कितने स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आता है। तो मुंह खुलने के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो यह 4 वर्गों में बांटा गया है। मुंह खुलने के आधार पर कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में ज़रा देखिए। तो 4 वर्ग में पहला नंबर आता है समवृत्त। इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि समवृत्त क्या होता है। इसको आगे हम बताएंगे कि समवृत्त क्या होता है, आपको याद भी कराएंगे, ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। पहला नंबर हो गया समवृत्त, दूसरा नंबर हो गया अर्धसमवृत्त, अर्धसमवृत्त, और तीसरा हो गया विवृत्त, विवृत्त, और चौथा हो गया अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और चौथा नंबर होता है अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त। ये 4 प्रकार का हो गया। यानी मुंह खुलने के आधार पर, अगर ये पूछा जाए कि मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है समवृत्त, दूसरा नंबर है अर्धसमवृत्त, तीसरा नंबर आता है विवृत्त, और चौथा नंबर आता है अर्धविवृत्त। इसके बाद इसमें स्वर से संबंधित 6वां क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे। 6वां क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ओठों के आधार पर, यही एक छूटा हुआ क्वेश्चन है, ओठों के आधार पर अगर ये कह दिया जाए कि ओठों के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो ओठों के आधार पर स्वरों को मात्र 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, इसके बारे में ज़रा देख लीजिए। तो ये होता है पहला नंबर वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देख लीजिए, ये वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। पहला नंबर वृत्तमुखी, दूसरा है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, और तीसरा क्वेश्चन यानी कि इसमें तीसरे नंबर पे जो बांटा जाता है वो होता है उदासीन, उदासीन। ये टोटल आपके 3 वर्गों में बांटे जाते हैं। पुनः आप देख लीजिए, इस तरह से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्वर से संबंधित पूछे जाएंगे। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और इससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। आइए अब क्वेश्चन पे हम पुनः फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको ये बताया कि ये जो लिपि होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी को वर्ण या अक्षर लिपि भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ये बताया स्वरों को लिखने के आधार पर 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों को हम आपको लिख करके बताया। दूसरे नंबर पे हमने आपको अर्थ के आधार पर बताया कि स्वरों को 10 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि 10 स्वर होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, जिसमें री नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर
ये 3 वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको अभी हम आपको आगे बताएंगे। जिह्वा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है, मुंह खुलने के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। इसके अलावा ओंठों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से? वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और उदासीन। तो इस प्रकार से हम आपको जितना क्वेश्चन नोट कराए हैं इसको आप नोट्स कर लीजिए। और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि जो आपने अभी तक देखा कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये सब होते क्या हैं इसके बारे में बताना है। अग्र, मध्य और पश्च स्वर क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसके बाद ये वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और उदासीन क्या होता है, ये सब के बारे में हमें जानकारी देना है। तो अगला टॉपिक हमारा देखना ना भूलिएगा। और इससे पहले हमारे टॉपिक को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक होगा सेम इसी से संबंधित हमारा टॉपिक क्या होगा, स्वरों का वर्गीकरण। अभी एक वीडियो और स्वर पे आएगा, इसके बाद व्यंजन का नंबर है, उसको व्यंजन को भी हम बहुत ही विस्तार से इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे से छोटे हो या चाहे वो PCS का हो या IS का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हों तो आप हमारा टॉपिक पढ़ करके जाइए। ये मेरा वादा ही दावा भी है। अगर इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी है। आइए अब आगे हमारा टॉपिक होगा स्वरों का वर्गीकरण अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।